जो मुसलमान अब्दुल हामिद है वो वहाँ का जितने भी मुसलमान हैं उनका लीडर है। अब्दुल हामिद वहाँ के मुसलमानों का लीडर है। लीडर है। शोभा यात्रा निकालते हैं, 12 वफात निकालते हैं, तो हम तो कुछ नहीं कहते। हम आपकी टिप्पणी जैसे भी गाने में जहाँ हम कोई टिप्पणी नहीं करते। आपने हमारे गाने पर टिप्पणी क्यों की? और जो हमारे गाने पर टिप्पणी की तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा भैया कि वो गाने पर उनको समझाइए, आप उनको पकड़िए, उनको डंडे मारिए, मामला खत्म था। बहराइच का रहुआ मंसूर गांव, राम गोपाल मिश्रा इसी गांव का रहने वाला था और गांव जो है वो आक्रोश में एक तरफ है तो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमको कानून पर विश्वास है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। नहीं तो 90% इस गांव में हिंदू आबादी है और सिर्फ 5% विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आक्रोश बोल रहा है उनका। लेकिन दूसरी तरफ लोग कानून पर विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लोग हाथ में तलवार या हथियार उठाने से पहले सोचते हैं कि पुलिस को फोन करें, बताएं, जानकारी दें, क्योंकि कानून अपना काम करता है। ऐसे ही देखिए गांव के बहुत सारे लोग हैं इसी गांव के और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा नाम है हमारा। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के रहने इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं क्या? वाले। जी नहीं, हमारा घर सामने है, हम इनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, जी अब एक तो आक्रोश है जो कल दिखा भी, जी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा चाहते हैं? हम कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और उसी के सहारे हम सब कुछ करना चाहते हैं और हम इनके परिवार के लिए बहुत काफ़ी दुखी हैं और हम चाहते हैं इनके साथ न्याय हो। जी आप लोग भी थे जब यात्रा निकल रही थी तो? जी, हम तो नहीं थे लेकिन हम घर पर थे। हमारे पास शाम 6 बजे फ़ोन आया कि गोपाल को किसी ने गोली मार दी है, वो ख़त्म हो गया। हम सीधे बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे। तो हम आपका लगाव था गोपाल से? जी, हमारा काफ़ी लगाव था गोपाल से। कभी इस तरह की चीजों में पहले भी वो गया है, यात्राओं कभी में धरना नहीं, प्रदर्शन? कभी ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ, ना कभी वो इस तरह से गया था, ना कभी वो कोई दंगा या उत्पात मचाने वाला लड़का नहीं था। वो बहुत शरीफ लड़का था। और यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर के पास भागवत हो रही थी, उसमें वो कैटरिंग में काम करता था, तो भंडारी के लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था उसने ही करवाई थी और बनाने के बाद में वो गया था यहाँ से। जी। और भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? माधवदीन मिश्रा। मिश्रा जी, एक 22 साल का बच्चा इस गांव का वो खत्म हो गया, एक घटना घटी, जो भी था उस दिन वो तो जांच का विषय है, लेकिन अब आप लोगों के मन में क्या है? अब तो ये चाहते हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और शांति बनी रहे। जी। कल जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि शायद शांति बनी रहे, ये बहुत इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही। भाई मौके पर वहाँ पुलिस नहीं थी और आधा घंटा 1 घंटे तक लोग मांग करते रहे कि इस गोली लगी इसको पहुँचाया जाए बहराइच। तो शासन के द्वारा कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई। बैटरी वाले रिक्शे से लेकर 500 मीटर उससे लेकर फिर मोटरसाइकिल पर बिठाला, जहाँ तक ना पुलिस की कोई व्यवस्था तहसील मुख्यालय से, ना पुलिस के द्वारा कोई उसको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर चिकित्सालय में भी गांव के तमाम लोग जब सूचना मिली तो कोई पूछने वाला नहीं था। जब धरना प्रदर्शन हुआ तब कहीं सुनवाई हुई। जी, आप लोग भी थे उस यात्रा में? नहीं, हम यात्रा में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से सूचना है कि गोली लग गई है तो हम लोग बहराइच मुख्यालय पहुँचे। कितने लोग इस गांव के उस यात्रा में शामिल हुए? अरे एक मूर्ति गई थी, 10-50 लोग, 100 लोग। 100 लोग। हाँ। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी जी। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी। जी जी। प्रमोद जी, कल बहुत बवाल हुआ, कहा यह गया कि भाई देखिए कैसे जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं, दुकानों में, घरों में आग लगाई जा रही है, बड़ा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। अभी हालात कैसे हैं और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे। जो गोपाल के साथ हुआ है वो दूसरे के साथ न हो। जो आरोपी हैं उनके के साथ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पकड़े जाएं। अभी तक उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पकड़े नहीं गए हैं। क्या लग रहा है ये घटना क्यों घटी होगी? ये घटना महाराजगंज बाजार की है। मूर्ति का जुलूस जब निकला तो अब्दुल हमीद के घर से पत्थर रोड़ा मारा गया, तो एक मूर्ति का हाथ टूट गया। जब टूट गया तो इधर के लोगों ने उस घर की तरफ मुंह किया, बढ़ा। तो जब वो बढ़ा तो उधर से जो गोपाल आगे था तो आगे बढ़ा, तब उधर से गोपाल की तरफ से फायरिंग हो गई।
उनकी तरफ से जी अब्दुल हमीद की एक तरफ चीज से मुझे मुझे थोड़ा ये समझाइए, ये तो पूरी जो कहानी है ये सब हाँ, लोगों के सामने है। जी। मुझे थोड़ा सा ये समझाएं आप कि पत्थरबाजी होना या कोई यात्रा निकल रही है उसमें दूसरे समुदाय के लोग आपत्ति जताना, जी, जी। इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? अब ये कई बार उस बाजार में जब जब निकली है तो ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ मुसलमानों का ही मतलब विशेष है, समुदाय का है। रैली कम से कम 10 ईटा उनके घर में पहले से जमा था, वो प्लानिंग थे। जैसे ही मूर्तियाँ निकलेंगी हम लोग तुरंत तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। जैसे ही मूर्तियाँ निकली हैं तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। पहले से ईंट उन्होंने रखा हुआ? हाँ, ईंट उनके घर में रखी थी, असलहे थे उनके घर में, उससे उस लड़के को दाग दिया, मार दिया। तो ये आप लोगों ने देखा था या गांव के किसी ने देखा था कि घर में ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं? या जैसे ऊपर से चल रहे हैं, औरतें चला रही हैं, लड़के चला रहे हैं, 50 लोग ईटा चला रहे हैं, तो अगर ईटा ऊपर नहीं तो किसी के छत पर महिलाएं भी ईंट चला रही थी? हाँ, सब चला रही थी टोटल, मतलब महिला और पुरुष दोनों, सब टोटल, युवक सब शामिल थे उसमें? सब शामिल है। आप थे उस यात्रा में? हम वो यात्रा में वहाँ तक, जहाँ तक 100 था वहाँ तक थे, जहां तक 100 हो गया तहसील तक। कि मतलब ये पहले तो यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा वहां तक मस्जिद तक पहुंची थी, उसके बाद हत्या हुई ना, तो शब तो उसके बाद गया। आप कहाँ तक थे? हम वहाँ तक नहीं थे, भैया लड़ाई। आपने तो थोड़ा सा लोग इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं ये बोलने से कि हम यात्रा में थे, क्योंकि सबको लग रहा है कि कहीं उनसे पूछताछ ना हो, उनसे कोई इंक्वायरी ना हो, इसलिए इसको समझा जा सकता है। कानूनी एक अलग पहलू है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पुंडरीक मिश्रा है। आपके क्या लगते थे ये जिनकी मौत हुई है? ये हमारे पड़ोसी लगते थे, साथ में रहते थे, बात करते थे जी। उस दिन जब यहाँ से गए तो बात हुई थी? हाँ, उस दिन बात हुई थी। शंकर जी का भंडारा था, उसमें बहुत बढ़िया छोला बना के गए थे, सब लोगों ने खाया था, सेवन भी किया था, और लास्ट उनके हाथ का बना था। वो कैटरिंग में काम करते थे। अच्छा। और उनका घर आप देख ही रहे हैं कैसा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि इंसाफ एक तो चाहते देखिए कल इतना बवाल हुआ कि ये हो गया कि भाई दूसरी तरफ से भी लोग जो है बहुत नुकसान कर रहे हैं, जी। तो कई लोगों ने कहा कि ये गलत है ना, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये आक्रोश है और आक्रोश लोगों ने दिखाया, लेकिन कानून को अपना काम करने देना चाहिए। आप लोग क्या करना चाहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष या किसी अदर समुदाय का नुकसान करना सफलता नहीं है। ये नुकसान ना होके वो हमारी जो दोषी हो उनको सजा मिले, और जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, और क्षेत्र के विधायक हैं वो हमारे समर्थन में हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग सरकार से प्रेजेंट टाइम पे भी खुश हैं। और ऐसे तो वहाँ पे जो थाना हरदी के जो 4 सिपाही और डबल स्टार एसआई थे, वो उनकी नाकामयाबी दिखी वहाँ पे। जब ये सब हुआ तो उनके कंट्रोल में था, वो कंट्रोल कर सकते थे, बट उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आपका क्या नाम है? हम यहाँ नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते हैं? कहाँ से आए हैं? महासी से। नाम तो बताइए, नाम क्या? अशोक। वहाँ पे सब ठीक है? मासी में तो कोई तनाव नहीं है? हाँ? ये थे साथ में, ये क्या नाम है आपका? विष्णु मिश्रा। आप थे यात्रा में साथ? हाँ, थे यात्रा में। ऐसा क्या हो गया कि हिंदू जा रहा है तो उसके ऊपर पत्थर फेंक देंगे या उनकी मूर्ति तोड़ देंगे? ऐसा विवाद क्यों हो गया और क्या हो गया? क्योंकि वो जो अब्दुल हामिद है, वो वहाँ का जितने भी मुसलमान हैं उनका लीडर है। अब्दुल हामिद वहाँ के मुसलमानों का लीडर है? कोई भी कार्यक्रम, कोई भी पथराव या किसी दंगा करना है, कुछ भी करना है, तो अब्दुल हमीद को सबसे पहले जानकारी होती है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। हम लोग जब यात्रा में गए तो जैसे हमारे धार्मिक कार्यक्रम है तो हम गाने जरूर बजाएंगे। अब आप भी शोभा यात्रा निकालते हैं, 12 वफार निकालते हैं, तो हम तो कुछ नहीं कहते। हम आपकी टिप्पणी जैसे भी गाने बजाए, हम कोई टिप्पणी नहीं करते। आपने हमारे गाने पर टिप्पणी क्यों की? और जो हमारे गाने पे टिप्पणी की तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा भैया कि वो गाने पर उनको समझाइए, आप उनको पकड़िए, उनको डंडे मारिए, मामला खत्म था। जब पुलिस प्रशासन से हमने कहा भाई पुलिस फोर्स मंगा लीजिए अब, क्योंकि हमारी शोभा यात्रा मेरी आप संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने हम पे डंडे मारने का, हमें डंडे भी मारे, हमारा हाथ देखो भी सूजा हुआ है, ये पुलिस का डंडा भी पड़ा। आपको अधिकार किसने दिया डंडा चलाने का हम पे? फिर हमने उनसे भी बताया, फिर भीड़ थी, आक्रोश ज़्यादा बड़ा, भाई इतनी बड़ी भीड़ थी आप संभाल तो पाओगे नहीं। हमने कहा पुलिस फोर्स मंगा लीजिए। वो कह रहे चलो हम देख रहे हैं, फिर उधर भीड़ ज़्यादा, धीरे भीड़ भी आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया। अब जब ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, फिर अब उधर छत पर से पत्थर चलने लगे। अब जब पत्थर चलने लगे तो निगाह ऐसे जाती नहीं, जब पत्थर चलेंगे तो कोई चेहरा तो कर नहीं देगा कि भाई जब ऊपर से पत्थर, बोतलें, कांच की शीशी, अब प्लानिंग हुई होगी तभी तो छत पे कांच के शीशी और पत्थर जाएंगे, वैसे तो किसी के छत पे पत्थर तो जाते नहीं है। उधर से पत्थर चलने लगे, फिर हम लोग भागे, फिर इतने में गोपाल को अंदर खींच के वो गोली मार दी। एक चीज और बताइए कि थोड़ा इधर ही रहिए, एक चीज और बताइए, अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जानबूझकर वहां पर डीजे की आवाज तेज कर दी गई, एक बात। दूसरी बात, जानबूझकर वहां पर ऐसा गाना बजाया गया जिससे उनको चिढ़ाया जा सके। कुछ लोगों को जानबूझकर
उन लोगों को, दूसरे तरफ के जो लोग थे समुदाय के लोग, उनको उकसाया गया, ऐसा हुआ था क्या? उकसाया उन्होंने ही गया, क्योंकि जब उनका जो लीडर है वो तो उन्होंने उकसाया कि तुम उसको गाने, जब हमारे धार्मिक 7-8 डीजे साथ में हैं तो माता जी के गाने तो बजेंगे ही। अब डीजे कम से कम 10-15 डीजे, हर मूर्ति के साथ एक डीजे, तो हम गाने बजाएंगे, जब एक एक गाना बजेगा तो आवाज़ तो ऊपर उठेगी। अब आप कौन सा गाना बज रहा था? अब गाना यही माता जी का जयकारे वाले गाने बज रहे थे। अब माता जी की मूर्ति तो गाने यही बजेंगे। आपके 12 वफात में गाने बजते हैं, काफ़ी वो लाउड स्पीकर लगा, तो हम तो कुछ नहीं कहते, हम प्रेम से सुनते भी हैं। तो आपको हमसे क्यों दिक्कत है? आप लोग नहीं गए जब वो लोग खींच कर ले गए उसको अंदर? हमें पता नहीं, जैसे ऊपर से पत्थर चल रहे हैं तो सब हम सब अपनी जान बचाएंगे ना। हम तो प्रशासन के पास गए कि भाई पुलिस फोर्स मंगाइए, ये क्या हो रहा है, हमारी वो का धार्मिक आस्था यात्रा हो रही है, इस पर आप पथराव कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ी जा रही है हमारी आपके सामने। तो वो कह रहे चलो हम देख रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की गलती ये थी कि छत पर जाकर उनका झंडा उखाड़ कर आप लोगों ने फेंक दिया। नहीं, झंडा तो हमने तो नहीं फेंका ना, वीडियो में वो आया है। भाई आप कैसे कह सकते हो झंडा राम गोपाल ने तोड़ा? वीडियो में कहीं दिख रहा है तो हमें दिखाइए आप। झंडा उंडा उसको अंदर खींचा गया है और 4-5 लोग मिलकर खींच रहे, बेचारे उसको मारे, ऐसे बेदर्दी से मार रहे हैं, नाखून खींच ले गए। ये कोई इंसानियत होती है? आप अगर उसने झंडा खींचा भी, गलत किया, तो आप उसको प्रशासन के हवाले करिए। आप कौन होते हैं सजा देने वाले उसको? जैसे अगर मान लो उसने झंडा खींचा भी, पहली बात तो खींचा नहीं, एक बात एक्चुअली मान भी लो, तो उसको आप प्रशासन के हवाले को, ये हमारे घर में आके उपद्रव कर रहा है, इसको आप सजा दीजिए। आप कौन होते हो सजा देने वाले? आपने उसको गोली मारी, तो हमारी मांग है भाई उसका, जिसने गोली मारी, जितना दर्द गोपाल ने सहा, उसका दर्द हमें एनकाउंटर चाहिए उसका। उसके घर पे जो अवैध है महाराज, उसको खाली कराइए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाइए। तो कुल मिलाकर अभी तक जिन लोगों से बात हुई है, अब्दुल हामिद जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, वही बताया जा रहा है कि वो उस इलाके में, यानी कि महाराजगंज बाजार का जो इलाका है जहां पर मुस्लिम की बड़ी आबादी है, इस वक्त वहां के मुसलमान आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि या तो वो घर में पीछे की तरफ छुपे हुए हैं या घर पे ताला लटकाकर वो चले गए हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। अब्दुल हमीद सबसे बड़ा आरोपी है, जिसने, अगर ये साजिश थी तो उसमें वो शामिल था, ये लोगों का आरोप है, लोग कह रहे हैं, और उसी की वजह से ये पूरी घटना घटी है, उसी की वजह से पत्थरबाजी हुई, उसी की वजह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या भी की गई। लोगों का मानना है, अभी प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है, जल्द ही, क्योंकि योगी खुद निगरानी कर रहे हैं, तो जल्द ही इस पूरे मामले का सच निकलकर सामने आ जाएगा।